मैंने एक बार एक बड़ा कमाल का मंजर देखा कि एक बंदे को समुद्र में किसी उसकी हलाकत हो गई, समुद्र में वो डूब के मर गया। मछलियों ने खाया उसकी बॉडी को, थोड़ी देर बाद उसकी लाश समुद्र के किनारे पे आई तो फिर जानवरों ने खाया। उसके बाद देखा कि परिंदे आए, परिंदों ने भी उसकी बॉडी से खाया। आपके जहन में ख्याल आया कि या अल्लाह, ये बंदे को क़यामत के दिन तो कैसे उठाएगा? ईमान तो था मगर इसकी बॉडी के अज्जा तो 3 अलग अलग मखलूक खा गई और क़यामत के दिन ये वापस खड़ा होना है इसने। सुभान अल्लाह। आपने अल्लाह से कहा वइज़ क़ाल इब्राहीम, फिर ये देखें हज़रत इब्राहीम का ये वाक़या भी कुरान में मौजूद 3रे पारे में सूरह बकरा। आप कहते हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे तो मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। इरशाद होता है क़ाला अवलम तुमिन, ऐ इब्राहीम तू ईमान नहीं लाया? तुझे यकीन नहीं? अल्लाह ईमान लाया हूँ, मुझे यकीन है मगर मैं ज़रा दिल से देखना चाहता हूँ और करार आ जाए, मैं ऐनुल यकीन चाहता हूँ, मैं इसको मज़ीद देखना चाहता हूँ। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर। कुरान कहता है रब ने फरमाया कि अच्छा 4 परिंदे ले, फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन, फरमाया उसको अपने साथ हिला ले, अपने साथ मानूस कर ले, फिर उनका एक एक टुकड़ा पहाड़ पर रख दे। मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका सअया, फरमाया फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे पाँव से दौड़ते। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और जान रख अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हुआ क्या, हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ कि 4 परिंदे लें। अब आपने चारों परिंदे अलग अलग लिए, मोर लिया, कबूतर लिया, आपने मुर्ग लिया और एक गिद्ध लिया। उन चारों को अपने साथ थोड़ा टाइम रखा ताकि वो आपसे उनसीयत पाले, ताकि चारों के बारे में कंफर्म भी हो जाए कि यही 4 है, कोई और मिक्स ना हो जाए। उसके बाद आपने चारों को ज़िबा किया, चारों का कीमा बनाया और चारों का कीमा मिक्स कर दिया। चारों का अलग अलग नहीं, चारों का टोटल मिक्स कर दिया और उसके छोटे छोटे पीस समझ लें 4 पहाड़ पर रख दिए, अलग अलग पहाड़ों पर। और चारों की जो चेहरे थे यानी उनकी खोपड़ियां थी वो अपने पास रखी, उसका कीमा नहीं बनाया। यानी उनके सर आपके पास हैं चारों परिंदे के, चारों का मिक्स कीमा हो चुका है और 4 अलग अलग पहाड़ पर रख दिए। कुरान ने क्या कहा, तो उन्हें पुकारो। अब अभी जरा आगे बताऊंगा इस एक खूबसूरत आयत के जुज़ से क्या सीखने को मिल रहा है। कुरान ने क्या कहा कि उन्हें पुकारो, तो आपने कहा या अय्युहद्दीक, ए मूर्ख, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर, या अय्युहन नस्र, ए गिद्ध, या अय्युहत ताऊस, ए मोर। आपकी पुकार पर वो चारों परिंदे जो हैं उनका कीमा आसमान पर उड़ना शुरू हुआ है। फिक्शन, ग्राफिक्स है, आजकल एनिमेशन का दौर है, कंप्यूटर पर जनाब लोग बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। सुनो 5000 साल पहले कुरान में ये वाकया मौजूद है कि क्या होता है, उन चारों का कीमा उड़ता है और अब जिसका मुर्ख का है वो मुर्ख की तरफ, मोर का है तो मोर की तरफ, कबूतर का, चारों के जिस्म पूरे कंप्लीट होते हैं। सर नहीं है, सर तो आपके पास है ना। वो चारों परिंदे बगैर सर के दौड़ते हुए आपके पास आते हैं, जिंदा हो जाते हैं मगर सर नहीं है। करीब आते हैं तो हजरत इब्राहीम ने उनका सर जो है वो वापस उनके पास लगा दिया, सब सर भी उनका लग गया, आकर दाना चुगने लग गए। हजरत इब्राहीम ने अपनी आंखों से मुर्दों को जिंदा होने का वाकया देखा और आपके दिल को इत्मीनान और करार आया, मेरा रब ये है। कैसे हैं, कहते किसी को शेर खा जाए, किसी को मछली खा जाए, किसी की समंदर में मौत आ जाए, मादअल्लाह किसी के परखचे उड़ जाए, कोई आग में राख हो जाए, मेरा रब चाहे तो सबको दोबारा जिस्म, उनकी तमाम बॉडी को फिर क्रिएट करेगा और वो क़यामत के दिन जमा होंगे। हज़रत इब्राहीम ने अपनी आंखों से देखा और ये वाक़या भी कुरान में मौजूद। यहाँ क्या सीखने को मिला, 2-3 बातें हैं।